तुला राशि वालों, 23 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए केवल एक सामान्य रविवार नहीं है। ये वो दिन है जब आपके जीवन में चल रही कुछ ऐसी परिस्थितियों का संकेत मिल सकता है जिनका असर आने वाले दिनों में बहुत गहरा दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। यानी एक ऐसा दिन जिसे धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में आत्मचिंतन, संयम और ईश्वर स्मरण के लिए विशेष माना जाता है। लेकिन तुला राशि वालों, आज की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आपके जीवन में रुकी हुई किसी बात के पीछे कोई नया रास्ता खुलने का संकेत है। किसी पुराने व्यक्ति की याद या संपर्क फिर सामने आ सकता है और जिस निर्णय को लेकर आप लंबे समय से असमंजस में हैं, उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आने की संभावना बन रही है। नमस्कार तुला राशि वालों, अगर आपकी राशि तुला है, अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे, तो आज की ये पूरी भविष्यवाणी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो संकेत आपको सामान्य लगेंगे वही आगे चलकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश बन सकते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम लिखें। माना जाता है कि शुभ संकल्प के साथ किया गया स्मरण मन को स्थिर करने में सहायता करता है, इसलिए कमेंट में ओम लिखकर भगवान का स्मरण जरूर करें। तुला राशि वालों, 23 अगस्त 2026 रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार यह श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का दिन है। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है। इस दिन मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेगा। अलग अलग स्थानों के अनुसार पंचांग के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए यहां दिए गए मुहूर्त मध्य भारत के आसपास के पंचांग के आधार पर समझे जाएं। 23 अगस्त को एकादशी तिथि अगले दिन तड़के तक रहने की जानकारी पंचांगों में मिलती है और यह दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसकी वजह से 23 अगस्त तुला राशि वालों के लिए विशेष बन सकता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र व्यक्ति को संतुलन, संबंधों, सौंदर्य, सुविधा, कला और व्यवहार कुशलता से जोड़ते हैं। लेकिन जीवन में केवल शुक्र की भूमिका नहीं होती। जब शनि की दृष्टि या प्रभाव की चर्चा होती है तो बात कर्म, अनुशासन, धैर्य और देर से मिलने वाले परिणामों की होती है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव कई बार ऐसा महसूस हो सकता है जैसे रास्ता बहुत धीमा हो गया है, लेकिन परंपरागत ज्योतिष में यही धीमापन लंबे समय में मजबूत आधार बनाने वाला भी माना जाता है। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि किसी काम में बहुत देरी हो रही है, पैसा आते आते रुक जाता है, कोई व्यक्ति वादा करके पीछे हट जाता है, नौकरी या व्यापार में आपकी मेहनत का मूल्य तुरंत नहीं मिल रहा, या परिवार में किसी पुराने विषय का समाधान नहीं निकल रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि का पाठ यही होता है कि जल्दबाजी छोड़कर स्थिरता अपनाई जाए। शनि को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय केवल किसी विशेष वस्तु का दान नहीं, बल्कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, मेहनत और अनुशासन को जीवन में उतारना भी माना जाता है। 23 अगस्त का दिन तुला राशि वालों को एक बात समझाने वाला हो सकता है। हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि परिस्थितियां आपको उस परिणाम के लिए तैयार कर रही होती हैं जिसकी जिम्मेदारी अभी आप उठाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अगर कोई काम कुछ समय से रुका हुआ है तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका भाग्य खराब है। हो सकता है कि परिस्थितियां आपको बेहतर विकल्प की तरफ ले जा रही हैं। अब ग्रहों की बात करें तो राहु और केतु का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परंपरा में राहु और केतु को केवल भय के ग्रह मानना सही नहीं है। इनके प्रभाव को परिवर्तन, भ्रम, अचानक घटनाओं, वैराग्य, पुराने पैटर्न से बाहर निकलने और जीवन की गहरी सीख से भी जोड़ा जाता है। तुला राशि वालों के लिए 23 अगस्त का संदेश यह है कि किसी भी चमकती हुई चीज को तुरंत अपना अवसर न माने। जो बात बहुत आकर्षक लग रही है उसके पीछे की वास्तविकता भी देखना जरूरी है। राहु का प्रभाव यदि भ्रम पैदा करता है तो वही आपको यह भी सिखा सकता है कि हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। केतु कई बार व्यक्ति को उन चीजों से दूर करने का संकेत देता है जिनसे वो जरूरत से ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि 23 अगस्त के आसपास कोई पुरानी आदत, पुराना संबंध, पुराना विचार या पुराना डर बार बार आपके सामने आता है तो उसे केवल परेशानी मत समझिए।
ये आपके लिए आत्मचिंतन का अवसर भी हो सकता है। तुला राशि वालों, इस दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी निर्णय लेते समय भावनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना। आप स्वभाव से कई बार सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए अपनी बात पीछे कर देते हैं, लेकिन हर बार समझौता करना समाधान नहीं होता। 23 अगस्त का दिन आपको अपनी सीमाओं को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का संकेत दे सकता है। अब बात करते हैं धन की। आर्थिक दृष्टि से यह दिन आपको सावधानी और योजना का संदेश देता है। अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है या घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी जरूरत हो सकती है जिसके लिए आपको पहले से व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धन की स्थिति खराब रहेगी, बल्कि यह समय आपको अपनी वित्तीय आदतों को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन केवल उम्मीद के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। जिस व्यक्ति ने पैसा लौटाने का वादा किया है उससे स्पष्ट बातचीत करें। व्यापार करते हैं तो लेन देन का हिसाब लिखित रखें। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। राहु के प्रभाव की पारंपरिक व्याख्या में भ्रम और गलतफहमी से बचना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए 23 अगस्त को आर्थिक मामलों में स्पष्टता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए यह दिन अपने काम को व्यवस्थित करने का संकेत दे सकता है। संभव है कि आपके वरिष्ठ आपकी मेहनत को पहले से अधिक गंभीरता से देखना शुरू करें, लेकिन आपको एक गलती से बचना होगा, दूसरों की बातों में आकर अपनी कार्यशैली बदलना। हर व्यक्ति की सलाह आपके लिए सही नहीं होती। अपने लक्ष्य, अपनी जिम्मेदारी और अपने अनुभव को प्राथमिकता दें। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। वेतन के साथ साथ काम का समय, भूमिका, स्थान और भविष्य की संभावनाओं को भी देखें। यदि किसी जगह से बातचीत चल रही है तो 23 अगस्त के आसपास आगे की सूचना मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों की जांच करना जरूरी रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन मिश्रित लेकिन उपयोगी रह सकता है। पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है, किसी पुराने काम का भुगतान आगे बढ़ सकता है, किसी व्यक्ति से व्यापारिक बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि केवल मीठी बातों पर भरोसा न करें। व्यापार में मित्रता अच्छी बात है, पर स्पष्ट नियम उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अब बात करते हैं परिवार की। तुला राशि वालों के लिए परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके अनुभव को नजरअंदाज न करें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्या केवल हमारी है, लेकिन घर के किसी अनुभवी व्यक्ति की एक साधारण सी बात बहुत बड़ा समाधान दे सकती है। माता पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य, आराम या जरूरतों का ध्यान रखना शुभ भावना माना जा सकता है। यदि काफी समय से किसी अपने से बातचीत कम हो गई है तो 23 अगस्त को पहल करना अच्छा रहेगा। पुराने मनमुटाव को हमेशा के लिए ढोना आपके मन पर ही बोझ बनता है। प्रेम और संबंधों की बात करें तो यहां सबसे बड़ा संदेश है, गलतफहमी को बढ़ने मत दीजिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और पिछले दिनों बातचीत में दूरी आई है तो मन में अनुमान लगाने की बजाय शांतिपूर्वक बात करें। राहु केतु की पारंपरिक व्याख्या में भ्रम और मानसिक उलझन से जुड़ा संकेत माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना उचित नहीं होगा। जो तुला राशि वाले अविवाहित हैं उनके लिए किसी पुराने परिचित से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है या परिवार की ओर से किसी रिश्ते की चर्चा सामने आ सकती है। लेकिन कोई भी निर्णय केवल भावनात्मक आकर्षण के आधार पर न लें। व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार, जिम्मेदारी और आपके साथ उसका सम्मानजनक व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 23 अगस्त को आप अपने मन की आवाज सुनिए, लेकिन केवल डर के आधार पर फैसला मत कीजिए। कई बार हमारा मन हमें इसलिए रोकता है क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। अगर कोई काम उचित है, आपने उसकी तैयारी की है और उसके जोखिम को समझा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर हो सकता है। इस दिन आध्यात्मिक दृष्टि से एकादशी का महत्व भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत, संयम, भक्ति और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं के अनुसार ही रखें, और यदि व्रत नहीं रखते तो भी ईश्वर स्मरण, प्रार्थना, सेवा और संयम को दिन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना धार्मिक परंपरा में शुभ माना जाता है। अब शनि के वरदान की बात फिर से समझिए।
शनि आपको रातों रात सब कुछ देने का वादा नहीं करते। शनि की सीख धैर्य की है। अगर आपने पिछले समय में ईमानदारी से मेहनत की है और आपको लगता है कि उसका परिणाम नहीं मिला, तो निराश मत होइए। ज्योतिषीय मान्यता में शनि के परिणाम धीरे धीरे लेकिन स्थायी होने वाले माने जाते हैं। इसलिए 23 अगस्त को अपने पुराने प्रयासों की समीक्षा करें और देखें कि कौन सा काम आप अधूरा छोड़ चुके हैं। संभव है कि नया रास्ता शुरू करने से पहले पुराने काम को पूरा करना ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। तुला राशि वालों के लिए इस दिन एक विशेष मानसिक संकेत भी है। आपको हर व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। सम्मान के साथ नहीं, कहना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपका समय बर्बाद करता है या केवल आवश्यकता पड़ने पर आपको याद करता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। राहु केतु की पारंपरिक ऊर्जा को यदि हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह दिन आपको पुराने भ्रम से बाहर निकलने का संदेश देता है। किसी के दिखावे से प्रभावित होने के बजाय उसके कर्म देखिए। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी, अपने बारे में दूसरों की राय को अपनी वास्तविक पहचान मत बनने दीजिए। अब बात करते हैं शुभ समय की। 23 अगस्त 2026 को स्थान के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है। मध्य प्रदेश के आसपास के पंचांग में अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास बताया गया है। भोपाल के लिए लगभग 11:57 AM से 12:48 PM का समय उपलब्ध है। इस समय को धार्मिक स्मरण, प्रार्थना या योजनाबद्ध शुभ कार्य के लिए परंपरागत रूप से उपयोगी माना जा सकता है। वहीं रविवार को राहुकाल शाम के समय पड़ता है। अलग अलग स्थानों में इसकी गणना कुछ मिनट आगे पीछे हो सकती है, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए स्थानीय पंचांग देखकर अंतिम समय तय करना बेहतर है। दिल्ली के पंचांग में 23 अगस्त को राहुकाल लगभग 5:15 PM से 6:52 PM बताया गया है। इसलिए तुला राशि वालों, अगर आप कोई महत्वपूर्ण नया काम शुरू करना चाहते हैं तो राहु काल में शुरुआत करने से बचें। यह धार्मिक परंपरा पर आधारित सलाह है। सामान्य जीवन के आवश्यक कार्यों को केवल राहु काल के कारण रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप विशेष रूप से शुभ मुहूर्त देखकर कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय पंचांग का समय प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं करियर की उस खबर की जिसका आपको इंतजार हो सकता है। यदि आपने किसी परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी या व्यापारिक अवसर के लिए प्रयास किया है तो अगले कुछ दिनों में कोई अपडेट मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन आपको अपने मन को एक ही परिणाम से बांधकर नहीं रखना चाहिए। यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते की संभावना खुल सकती है। छात्र तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुशासन का है। पढ़ाई करते समय मोबाइल या दूसरी चीजों से ध्यान भटकना कम करें। एक साथ बहुत सारे विषय पकड़ने के बजाय एक लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। शनि की प्रतीकात्मक सीख यही है कि लगातार किया गया छोटा प्रयास भी लंबे समय में बड़ा परिणाम दे सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 23 अगस्त को अपनी कमजोरियों की सूची बनाना उपयोगी हो सकता है। जो विषय कठिन लगता है उससे भागने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। आपकी सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो यहां कोई भय पैदा करने वाली बात नहीं है। बस अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, पर्याप्त आराम लें, पानी पीते रहें, भोजन समय पर करें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो परिवार के भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करें तथा जरूरत होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लें। ज्योतिषीय भविष्यवाणी को स्वास्थ्य संबंधी वास्तविक सलाह का विकल्प नहीं मानना चाहिए। तुला राशि वालों, आज आपको अपने कमरे, कार्यस्थल या घर के किसी ऐसे हिस्से को व्यवस्थित करना चाहिए जहां लंबे समय से सामान जमा है। यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन अव्यवस्था कई बार मन की बेचैनी बढ़ाती है। पुराने कागज, बेकार वस्तुएं और अधूरे कामों की सूची बनाकर उन्हें धीरे धीरे व्यवस्थित करें। यह शनि की अनुशासन वाली ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने जैसा माना जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी बुजुर्ग की सेवा करें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दें, पक्षियों के लिए पानी रखें। धार्मिक परंपराओं में सेवा को सकारात्मक कर्म माना जाता है। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय एक अच्छे मानवीय कर्म के रूप में करें। अब तुला राशि वालों, जरा पीछे मुड़कर पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी चीजें ऐसी थीं जिनको लेकर आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में वही चीजें किसी दूसरे रूप में सामने आई। यही जीवन है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
आज का तनाव कल की सीख बन सकता है, आज की देरी कल की तैयारी बन सकती है। इसलिए 23 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश है, अपने भाग्य से लड़ने के बजाय अपनी दिशा सुधारिए। भाग्य के नाम पर हाथ रखकर बैठना भी सही नहीं और हर चीज का दोष ग्रहों पर डालना भी सही नहीं। ज्योतिषीय परंपरा आपको संकेत दे सकती है, लेकिन आपके कर्म, निर्णय और व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। अब उस रहस्यमय संकेत की बात करते हैं जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने दो विकल्प हो सकते हैं। पहला रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसके परिणाम स्पष्ट नहीं होंगे। दूसरा रास्ता थोड़ा धीमा और मेहनत वाला होगा, लेकिन उसमें स्थिरता अधिक हो सकती है। ऐसे समय में राहु जैसी चमक के पीछे भागने के बजाय शनि जैसी स्थिरता को महत्व देना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपको कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जो पहली नजर में बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उसका असर आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हो। यह नौकरी से जुड़ी सूचना हो सकती है, किसी पुराने भुगतान से जुड़ी बात हो सकती है, परिवार की कोई चर्चा हो सकती है, या किसी व्यक्ति का दोबारा संपर्क हो सकता है। इसलिए 23 अगस्त के आसपास आने वाली हर महत्वपूर्ण सूचना को ध्यान से पढ़ें और समझें। किसी भी व्यक्ति के कहने पर तुरंत पैसा लगाने, कोई दस्तावेज साइन करने या कोई बड़ा फैसला करने से बचें। पहले जानकारी लें, यदि जरूरत हो तो परिवार के भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। यही सावधानी आपको भ्रम से बचा सकती है। तुला राशि वालों, प्रेम के मामले में एक और संकेत है। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं, लेकिन आपने कभी स्पष्ट रूप से बात नहीं की, तो पहले अपनी भावनाओं को समझिए। केवल कल्पना के आधार पर भविष्य तय मत करिए। वास्तविक संबंध विश्वास, सम्मान और स्पष्ट संवाद से बनते हैं। यदि आप पहले से किसी संबंध में हैं, तो अपने साथी की बात सुनिए। केवल अपनी बात साबित करने के लिए बहस न करें। किसी रिश्ते में जीतने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप गलत व्यवहार सहते रहें। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो 23 अगस्त को उसे और बढ़ाने के बजाय शांत रहने का प्रयास करें। किसी एक व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मानने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुने। तुला राशि का स्वभाव ही संतुलन से जुड़ा है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी हो सकती है। धन के मामले में एक और संकेत है, छोटे खर्चों को नजरअंदाज मत करें। कई बार बड़ी आर्थिक परेशानी किसी एक बड़े खर्च से नहीं, बल्कि लगातार होने वाले छोटे छोटे खर्चों से बनती है। अगले 7 दिनों के लिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को अलग अलग लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है। यदि व्यापार में है तो पुराने ग्राहकों से संबंध बनाए रखें। नए ग्राहक के पीछे भागते हुए पुराने ग्राहक को भूलना उचित नहीं। यदि कोई सौदा बहुत ज्यादा लाभ का लालच दिखा रहा है, तो उसकी जांच जरूर करें। राहु की प्रतीकात्मक ऊर्जा को देखते हुए चमकदार अवसर के पीछे छिपे जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। अब शनि के वरदान को एक और तरीके से समझिए। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया है और आपको लगता है कि वो आपका नुकसान था, तो संभव है कि समय आपको उस संबंध से एक सीख देकर आगे बढ़ा रहा हो। हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ संभालने, और कुछ हमें हमारी अपनी शक्ति दिखाने। 23 अगस्त के बाद तुला राशि वालों के लिए धीरे धीरे एक नई मानसिक स्पष्टता बनने का संकेत माना जा सकता है। आप समझने लगेंगे कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किस चीज को छोड़ देना है। यही स्पष्टता आपकी प्रगति का आधार बनेगी। ध्यान रखें कि भविष्यवाणी को निश्चित भविष्य का दावा नहीं समझना चाहिए। ग्रहों और राशियों से जुड़ी बातें पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं। वास्तविक परिणाम आपके निर्णयों, परिस्थितियों और कर्मों पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इन संकेतों को आत्मचिंतन और सकारात्मक दिशा के रूप में लें। अब 23 अगस्त के लिए तुला राशि वालों का शुभ संकल्प सुनिए। सुबह उठकर शांत मन से कहिए, मैं अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मकता को स्थान देता हूं। मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और जो मेरे लिए उचित है उसे समझदारी से स्वीकार करूंगा। इसके बाद भगवान का स्मरण करें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो ओम का जाप करें। एकादशी होने के कारण विष्णु स्मरण की धार्मिक परंपरा भी विशेष मानी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर सकते हैं। शनि के लिए किसी जरूरतमंद की सहायता, बुजुर्गों का सम्मान और ईमानदार कर्म को प्राथमिकता दें। राहु केतु के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने जीवन में भ्रम को कम करने और निर्णयों में स्पष्टता लाने का प्रयास करें। तुला राशि वालों,
अगर पिछले दिनों आपको लगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो याद रखिए कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। अगर किसी ने आपकी मेहनत नहीं देखी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई। यदि कोई परिणाम देर से आ रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो कभी नहीं आएगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उस समय शुरू होता है जब व्यक्ति खुद से कहता है, अब मैं शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करूंगा। 23 अगस्त का दिन आपके लिए यही मानसिक बदलाव लेकर आ सकता है। अब दिन के शुभ संकेतों को एक साथ याद कर लीजिए। श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, रविवार का दिन, मूल नक्षत्र, विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948। अभिजीत मुहूर्त स्थान के अनुसार लगभग दोपहर के समय रहेगा। भोपाल के लिए लगभग 11:57 AM से 12:48 PM का समय बताया गया है। राहु काल शाम के समय रहेगा और स्थान के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए नए शुभ कार्य के लिए स्थानीय पंचांग की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। तुला राशि वालों, अगर आप सुबह कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो शांत वातावरण में बैठिए। अपने मन में 3 ऐसी चीजों को याद कीजिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। फिर 3 ऐसे काम लिखिए जिन्हें आप वास्तव में कर सकते हैं। केवल इच्छा रखने से बदलाव नहीं आता, इच्छा को कार्य में बदलना पड़ता है। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक लक्ष्य है तो उसकी छोटी शुरुआत आज ही कीजिए। यदि नौकरी चाहिए तो एक आवेदन भेजिए। यदि पढ़ाई करनी है तो एक अध्याय पूरा कीजिए। यदि परिवार से संबंध सुधारना है तो बातचीत शुरू कीजिए। यदि स्वास्थ्य बेहतर करना है तो अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाइए। यही वास्तविक कर्म है। तुला राशि वालों, याद रखिए, शनि का वरदान मेहनत के रूप में आता है, राहु की सीख विवेक के रूप में, केतु की सीख अनावश्यक चीजों से दूरी के रूप में और शुक्र की शक्ति, संतुलन तथा मधुर व्यवहार के रूप में। जब इन सभी प्रतीकों को सही तरीके से समझा जाए तो 23 अगस्त आपके लिए डर का नहीं, समझदारी का दिन बन सकता है। और अब सबसे जरूरी बात, यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो केवल राशिफल के आधार पर निर्णय न लें। तथ्य देखें, परिस्थितियां समझें और जरूरत हो तो परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। राशिफल आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन आपके जीवन का वास्तविक निर्णय आपके हाथ में है। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको तय करना होगा कि आप पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या नई दिशा स्वीकार करेंगे। पुरानी सोच सुरक्षित लग सकती है, लेकिन अगर वही सोच आपको लगातार पीछे खींच रही है तो उसे बदलना जरूरी है। आपको किसी व्यक्ति से ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपके मन को छू जाए। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोचिए। कुछ शब्द रिश्ते बना सकते हैं और कुछ शब्द वर्षों की दूरी पैदा कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और सुनते समय जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालिए। परिवार में आपकी भूमिका मध्यस्थ की हो सकती है। 2 लोगों के बीच मतभेद हो तो पक्ष लेने से पहले पूरी बात समझें। आपकी संतुलित सोच परिवार में शांति ला सकती है। करियर में आपको अपने काम का प्रदर्शन बेहतर करने की जरूरत हो सकती है। केवल मेहनत करना काफी नहीं, अपनी मेहनत को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। अपने काम का रिकॉर्ड रखें, उपलब्धियों को नोट करें, समय पर जिम्मेदारी पूरी करें। यही आदत आगे चलकर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। व्यापार में हिसाब किताब व्यवस्थित रखें। किसी साझेदारी में प्रवेश करने से पहले नियम स्पष्ट करें। लाभ के साथ नुकसान की संभावना भी समझें। किसी के दबाव में निर्णय न लें। आर्थिक जीवन में बचत की आदत को मजबूत करें। यदि कोई अनावश्यक खर्च है तो उसे कम करें। अचानक मिलने वाले लाभ को देखकर तुरंत बड़ी खरीदारी करने की बजाय भविष्य की जरूरतों के बारे में सोचें। और तुला राशि वालों, अगर कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आता है तो केवल पुराने भावनात्मक संबंध के कारण उसे तुरंत पहले जैसा स्थान न दें। देखें कि समय के साथ उसके व्यवहार में क्या बदलाव आया है। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं भूल जाना आवश्यक नहीं। यह समय आपको सिखा रहा है कि प्यार और आत्मसम्मान दोनों साथ रह सकते हैं। रिश्ते में समझौता जरूरी हो सकता है, लेकिन अपनी गरिमा खो देना समझौता नहीं है। अब एक छोटी सी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात। सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन को स्थिर करें। ओम का उच्चारण श्रद्धा के साथ करें। यदि आप विष्णु भगवान की उपासना करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं तो ईमानदारी, सेवा और अनुशासन को अपना संकल्प बनाएं। यही सबसे सरल और सुरक्षित आध्यात्मिक मार्ग है। तुला राशि वालों,
23 अगस्त का दिन आपको यह बताने आया है कि आपका भविष्य केवल आज की स्थिति से तय नहीं होता, आज की स्थिति बदल सकती है। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वही कुछ समय बाद दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। आज जो काम छोटा लगता है वही भविष्य में बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। इसलिए अपने वर्तमान को सम्मान दीजिए, छोटी प्रगति को भी महत्व दीजिए, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर पिछले समय में आपने कोई गलती की है तो खुद को हमेशा दोष देते मत रहिए, गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। केतु की प्रतीकात्मक सीख को यदि समझें तो कई बार पुरानी चीजों से मोह छोड़ना ही नई दिशा के लिए जरूरी होता है। राहु आपको आकर्षित कर सकता है, केतु आपको अलग कर सकता है, शनि आपको रोक कर सिखा सकता है और शुक्र आपको संतुलन का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। यही कारण है कि 23 अगस्त को डरने की बजाय सजग रहिए, किसी अफवाह पर विश्वास ना करें, किसी के दबाव में ना आए, किसी भी महत्वपूर्ण कागज को पढ़े बिना स्वीकार न करें और किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। तुला राशि वालों, अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम लिखकर अपनी सकारात्मक भावना जरूर व्यक्त करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि पारंपरिक ज्योतिषीय संकेतों को सरल भाषा में समझाना है। अब अंत में तुला राशि के लिए आज का संदेश याद रखिए, जो देर से आता है वो हमेशा छोटा नहीं होता, जो रास्ता कठिन है वो हमेशा गलत नहीं होता, और जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है वो हमेशा संघर्ष में नहीं रहेगा। 23 अगस्त को अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत का मूल्य है, आपकी ईमानदारी का मूल्य है, आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जाता। शनि की पारंपरिक सीख आपको यही बताती है कि समय के साथ कर्म का महत्व सामने आता है। यदि धन से जुड़ी परेशानी है तो योजना बनाइए, यदि करियर में उलझन है तो विकल्प खोजिए, यदि संबंधों में दूरी है तो संवाद कीजिए, यदि मन अशांत है तो कुछ समय शांत रहिए, यदि निर्णय कठिन है तो तथ्यों को सामने रखिए, और यदि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो पहला छोटा कदम उठाइए। तुला राशि वालों, 23 अगस्त का दिन आपके लिए किसी जादुई घटना की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह दिन आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक अच्छा अवसर जरूर दे सकता है। एकादशी की धार्मिक भावना, शनि की अनुशासन वाली सीख, राहु केतु से जुड़ी सावधानी और शुक्र की संतुलन वाली ऊर्जा, इन सबको सकारात्मक तरीके से अपनाकर आप इस दिन को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। सुबह भगवान का स्मरण करें, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंद की मदद करें, अपने काम को ईमानदारी से पूरा करें, गलत संगति और भ्रमित करने वाली बातों से दूरी रखें, और सबसे जरूरी, अपने मन में निराशा को स्थायी स्थान मत दें, क्योंकि तुला राशि वालों, कभी कभी भाग्य दरवाजा खोलने से पहले यह देखता है कि आप उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कितनी दूर चल सकते हैं। 23 अगस्त को शायद आपको पूरा रास्ता दिखाई न दे, लेकिन अगर आपके सामने पहला कदम साफ दिखाई दे रहा है तो उस कदम को उठाइए। और याद रखिए, शुभ समय केवल घड़ी में नहीं होता, शुभ समय तब भी बनता है जब मन साफ हो, उद्देश्य सही हो और कर्म ईमानदार हो। आपके लिए आज का शुभ संकल्प है, मैं भय से नहीं विवेक से निर्णय लूंगा, मैं जल्दबाजी से नहीं धैर्य से आगे बढ़ूंगा, मैं भ्रम से नहीं सत्य से अपना रास्ता चुनूंगा, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा। ओम। भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा और आपके अपने शुभ कर्मों की शक्ति आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ 23 अगस्त का ये राशिफल यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो एक बार श्रद्धा से ओम लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को उस तुला राशि वाले व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय थोड़ी सकारात्मक प्रेरणा की जरूरत है। तुला राशि वालों, आपका संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे कभी मत खोइए। ओम।